नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के एग्ज़ाम में आते हैं, जो मॉडरेट टाइप के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते। इसी तरह के क्वेश्चन जो ये पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में कोई क्वेश्चन आए हैं उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर में हम डेटा को डालते हैं, जो भी हम उसमें एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या एल्गोरिथम। तो उसे कहते हैं हम इनपुट। ये थर्ड आपका जो है सही ऑप्शन है। कंप्यूटर में जो भी हम एंटर करते हैं उसे कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूरा नाम है, यानी कि आईसी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आईसी चिप का विकास किसने किया था, यानी कि ये किसने डेवलप की थी, किसने इसे बनाया था। तो इसका ये बनाया था किसने, JS खिलवा, JS किल्बी इसका नाम है। तो JS किल्बी, ये सही नाम है। यहाँ पर ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका सही नाम है JS किल्बी और ये थर्ड वाला सही है। आपको ये नोट डाउन कर लेना है कहीं भी। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी बनी होती है, यानी कि जो आईसी है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो वो बनी होती है किसकी, सिलिकॉन की। आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये फोर्थ इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा उपयोग की जाती थी, यानी जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। तो उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उसमें काम करना, तो मशीन लैंग्वेज जो थी उसमें वो यूज़ की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। इंफॉर्मेशन यानी सूचना किसे कहा जाता है। तो जो हम डाटा उसमें इनपुट करते हैं उस पर जब प्रोसेसिंग होती है, यानी कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जो डाटा पे जो हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह तकनीक जो मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है, यानी कि जो हमारी मेमोरी यानी कि जो रैम होती है उसके वास्तविक साइज को वो बढ़ा देती है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। यानी जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो क्या करती है, मेमोरी के साइज को बढ़ा देती है, जिससे स्पीड जो है वो कंप्यूटर की और प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर की जो परमानेंट जो मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रोम। यानी कि जो रीड ओनली मेमोरी होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी वो होती है, उसे बोलते हैं क्या, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है, यानी कि जो exe फाइल होती है जब भी हम उसे रन करते हैं तो उसे मेन मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है, वो करता है लोडर। लोडर भी एक क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो exe फाइल को मेन मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क क्लीनर
फ्री करने में मदद करता है। क्या फ्री करने में मदद करता है? डिस्क क्लीनर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो क्या फ्री करने में मदद करता है? ये स्पेस यानी मेमोरी को फ्री करने में ये मदद करता है, डिस्क क्लीनर। कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा है? यानी कि जो कंप्यूटर में जो सूचना इंफॉर्मेशन जो डाटा सेव होता है उसके लिए सबसे अच्छा प्रारूप कौन सा है? तो वो है बाइनरी। बाइनरी फॉर्म में ही सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो सेव होता है और यही सबसे अच्छा प्रारूप भी है। तो बाइनरी सबसे अच्छा डाटा सेव करने के लिए कंप्यूटर में वो प्रारूप है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर सिस्टम का आधार जो है वो 8 होता है? 8 किसका होता है? वो ऑक्टल का होता है। बाइनरी का 2, दशमलव का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। ऑक्टल का क्या होता है? 8। तो ये थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे? यानी कि पहले जो थे वो कंप्यूटर प्रोग्राम किस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। यानी सब पहले जो थे मशीन लैंग्वेज को यूज़ करके ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऊप्स नहीं है? यानी जो भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ भी और C शार्प, यानी कि जो C लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है। तो ये आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा, फर्स्ट आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड पैड का यानी डॉक जो होता है वो MS वर्ड की फाइल का होता है। TXT जो होता है वो नोट पैड का होता है और HTML फाइल का होता है, ब्राउजर वाली का। तो वर्ड पैड की फाइल कौन सी होती है? RTF फाइल एक्सटेंशन होता है किसका? वर्ड पैड फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो नोटपैड नहीं खोल सकता? .txt, log और dat ये सब नोटपैड सॉफ्टवेयर खोल सकता है, केवल AVI फाइल को वो नहीं खोल सकता। तो ये थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेव एज ऑप्शन किस मेन्यू में आता है? तो सेव एज ऑप्शन जो है आपका फाइल मेन्यू में आता है। जब आप फाइल मेन्यू में जाएंगे तो वहीं पर सेव का ऑप्शन आएगा और उसी के नीचे ऑप्शन आता है किसका? सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूरी स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले कराने वाले बटन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैक्सिमाइज। जो मैक्सिमाइज का कॉर्नर में आता है वो बटन उसे कहते हैं मैक्सिमाइज, जो विंडो को वो फुल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ एंटी में एंटी से क्या तात्पर्य? यानी एंटी का क्या है? एंटी की फुल फॉर्म पूछी यहाँ पर, तो एंटी की फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है ये गलत हो गया यहाँ पर, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये है क्या? टेक्नोलॉजी। यानी इसका सेकंड वाला सही है, यानी कि यह मतलब एंटी की फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टर्मिनोलॉजी गलत है, नॉर्मल टेक्नोलॉजी गलत है, न्यू टेक्निक्स गलत है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? विंडो एंटी का न्यू टेक्नोलॉजी, आपको ध्यान में रखना है, न्यू टेक्नोलॉजी विंडोज एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है? तो वो फंक्शन है काउंट फंक्शन का यूज़ करके जो है MS एक्सेल में सेल की गिनती, सेल की काउंटिंग जो है वो की जाती है। तो सेकंड इसका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं? क्या कहते हैं उसे कहते हैं स्प्लिट विंडो। यानी कि स्क्रीन जो है वो हमारी 2 या 2 से ज़्यादा भाग में अगर हम उनसे बांटेंगे तो उसे कहेंगे स्प्लिट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है क्लिप बोर्ड के अंदर। क्लिप बोर्ड में जाकर वो सेव हो जाती है जब भी आप कट या कॉपी करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक पैराग्राफ को अगर हम उठाकर यहाँ से यहाँ लाएंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हम यूज़ करते हैं किसका, कट पेस्ट का। कॉपी का करेंगे जब हमें डुप्लीकेट चाहिए रहेगा, नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं हम उसे, तो यहाँ पर होगा हमारा किसका, कट पेस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन मिलता है, तो रिप्लेस ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर हमें फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको अपने एग्ज़ाम में लाने हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।